हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडीज 630 में। ऑल चलिए लिखते हैं बाद में। तो सबसे पहले हम समझेंगे, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। आप थंबनेल से समझ गए हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या और ट्रांसफार्मर से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए बिना वीडियो को देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए सीखते हैं। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा आपके सामने लिखी है, चाहे तो आप खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आपको बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रतिवर्ती धारा वोल्ट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मतलब कोई धारा आती है, उसे हम कम या ज़्यादा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अपनी भाषा में चाहे तो आप पेपर में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका सिद्धांत क्या है, मतलब ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है वो सिद्धांत पढ़ते हैं क्या है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आपको ये याद रखना है, अन्योन। अन्योन मतलब आप इसको इस वर्ड से याद कर लो, कुछ नहीं। अन्योन मतलब कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं करता है, अन्योन है। ठीक है। इंग्लिश में अन्योन बोलते हैं ना, कुछ सुपनों, इसलिए आपको इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यह है अन्योन प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रतिवर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है। केवल ये कौन सी धारा के साथ काम करता है? प्रतिवर्तीय धारा। मतलब चाहे एसी हो या डीसी हो, होनी प्रतिवर्ती धारा ही चाहिए। ठीक है। अगर आप चाहें कि और कोई धारा हो प्रतिवर्ती धारा के अलावा, तो उस पर काम नहीं करता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, प्रतिवर्ती धारा पर कार्य करता है, दृष्टि धारा पर के साथ नहीं करता है। दृष्टि धारा जो होती है उस पर काम नहीं करता है। दृष्टि धारा कौन सी होती है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ पढ़ा था अभी तक, तो वो हम देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले दृष्टि धारा जो बताइए। अब ट्रांसफ़र के प्रकार क्या होते हैं, और ट्रांसफ़र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। ट्रांसफ़र दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक ऊंचाई ट्रांसफ़र, एक अपचाई ट्रांसफ़र। ये दो टाइप होते हैं। तो इन दोनों टाइप को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो बिना देरी किए दोनों टाइप पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो सीधा सीधा यहाँ पर हमने लिख रखा है, कार के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? कार के आधार पर। तो कार क्या होता है? एक कार होता है कि हमें कम वोल्टेज से हाई वोल्टेज चाहिए होता है। दूसरा क्या होता है कि हमें हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज चाहिए होता है। तो हमें ये दो चाहिए होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पढ़ते हैं यहाँ पर, उपचाई। तो उपचाई का मतलब क्या होता है? उपचाई। तो यहाँ पर चलिए आपको परिभाषा पढ़ने से पता चलेगा उपचाई क्या है। तो उपचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रतिवर्ती धारा को वोल्टीय को उच्च प्रतिवर्ती धारा वोल्ट में बदल देती है। इसे द्वितीयक कुंडलीय के फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडलीय के फेरों की संख्या से अधिक होती है। मतलब जो आपके द्वितीयक कुंडलीय में फेरों की संख्या होती है, उसमें से प्राथमिक संख्या में कुंडलियों की संख्या अधिक होती है। तो आपकी जो द्वितीयक होती है, मतलब दूसरे वाले से जो 2 नंबर की है, उससे अधिक होती है 1 नंबर वाली। ठीक है। तो ये आपको अपने हिसाब से बना कर लिखना है। तो नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। क्या बताया मैंने बताया आपको कि मैंने बताया है इसमें आपको कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। मतलब जो उच्च ट्रांसफार्मर, मतलब ज़्यादा धारा आ रही है उसको हमें कम करना है, तो हमें उच्च वाला लेना है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, उच्च ट्रांसफार्मर निम्न प्रतिवर्ती धारा वोल्ट को उच्च प्रतिवर्ती धारा में बदल देती है। मतलब जो निम्न धारा आ रही है उसे उच्च में बदलना है। अगर उच्च में बदलना है तो हमें उच्च लेना है। ठीक। अब यही सिस्टम उल्टा काम करता है इसमें। किसमें काम करता है? अपचाई में। अपचाई में क्या होता है कि कभी भी आपका अपचाई ट्रांसफर उच्च प्रवर्ती धारा वोल्ट को निम्न प्रवर्ती धारा वोल्ट में बदल देता है। इसमें आपको उल्टा होता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि हमें मान के चलिए यहाँ से कोई बहुत ही 10 वोल्टेज आ रहा है। ठीक। तो इसमें हम अगर अपचाई में लगाएंगे तो ये आगे भेजेगा। हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत है तो ये 5 कर देगा। इसको क्या कर देगा? 5 कर देगा। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर 10 आ रहा है तो हमें 20 चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक 20 कर देगा बढ़ा के। ये बढ़ा देता है और ये घटा देता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। तो आपको याद रहेगी ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर
उसकी बनावट, ट्रांसफार्मर बना कैसे है, ठीक, और उसकी कार्यविधि क्या है, दोनों चीज़ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर बना कैसा है और इसकी कार्यविधि क्या है, तो चलिए देखते हैं। ट्रांसफार्मर बना कैसे है। ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियों को ऊपर से रख कर आयताकार पट्टियों को क्रोड में बनाते हैं तथा तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली कहा जाता है। मतलब समझिए, एक हमने यहाँ पर लोहे का ये ले रखा है, जैसे मान के चलिए ये डब्बा, ठीक है। इसमें आपको कुंडली धारा बनानी है, तो जैसे मैंने एक ये बना ली, 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 एक ये बना ली और एक ये बना ली, ठीक है। तो ये हो गई। और दो धाराएं, जो कुंडली धाराएं होती हैं वहाँ पर, वो दो धाराएं ऐसी होती हैं, एक ये हो गई आपकी अलग और एक होगी ये। तो ये आपकी प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, इस टाइप से दो अलग होती हैं, ठीक है। तो उसी में आपको प्राथमिक कुंडली एक प्रदत्ति वोल्टीय स्रोत से जुड़ा होता है। अलग अलग स्रोत से अपनी अपनी कुंडली जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप को आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में ये क्या बताएगा। कार्यविधि में देखिए क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। अभी मैंने बताया आपको कि कभी अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर भी इसी का उपयोग में आता है। तो चलिए देखते हैं। जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रतिधारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब जब किसी में धारा जोड़ देंगे तो भैया, किसी में धारा जोड़ेंगे और किसी में धारा प्रवाहित होगी तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो प्रभाव पड़ेगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन भी होगा। तो आपको ये याद रखना है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में भी एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रवाहित धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब जब आप एक सिरों को किसी में लगा देंगे तो दूसरे सिरों में भैया अपने आप हलचल होगी। जैसे आपने मान के चला, एक ये माइनस है और एक ये प्लस है, तो आप माइनस वाला कहीं लगा दीजिए तो प्लस वाले में भैया ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ हलचल होती है, क्योंकि यहाँ पर एक वैद्युत वाहक बल कार्य करता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इसको भी दाब दीजिए, जिससे नई से नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं आपको मज़ेदार वीडियो के साथ में।